हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रवीण लर्निंग हब। आज के लेक्चर में हम लोग ज्योग्राफी का जो रैपिड रिवीजन सीरीज है उसका 8 चैप्टर कवर करेंगे, लास्ट चैप्टर, जिसमें हम लोग उन्हीं टॉपिक्स पे फोकस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाने के ज्यादातर चांसेस है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चन देखने वाले या फिर जो पॉइंट देखने वाले वो है ज्योग्राफी एज अ मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर। ठीक है, मतलब ज्योग्राफी नाम का जो सब्जेक्ट है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है, मतलब बाकी सब्जेक्ट के साथ उसका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो उसी के बारे में इस छोटे से टॉपिक में देखते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले ह्यूमन ज्योग्राफी का छोटा सा डेफिनेशन जो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में भी देखा था, फर्स्ट टॉपिक में। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी का मीनिंग क्या होता है? इट स्टडीज रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड हिज एनवायरमेंट। ठीक है, सिंपल सी बात है, मतलब इंसान का अपने आजू बाजू वाले सराउंडिंग से, आजू बाजू वाले जो एनवायरमेंट है उससे जो भी रिलेशनशिप है, जो भी इंटरेक्शंस होते हैं, उसका स्टडी किसमें होता है? ह्यूमन ज्योग्राफी में। ठीक है, सो अलग अलग जो एट्रीब्यूट्स है, जैसे कि सोशल एंड एनवायरमेंटल फिनोमेना अराउंड द वर्ल्ड, ह्यूमन से रिलेटेड जो भी सोसाइटी है, ह्यूमन की सोसाइटी है, ह्यूमन के सराउंडिंग में जो भी एनवायरमेंट है उसके साथ जो भी इंटरेक्शंस होते हैं और जो भी रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, उसका स्टडी हम लोग किसमें करते हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, उसके बाद नॉर्मली हर सोशल साइंस में क्या क्या आता है ये सारे आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, डेमोग्राफी, रिमोट सेंसिंग, जियोलॉजिकल साइंस वगैरह वगैरह, ये सारे सब्जेक्ट्स को सोशल साइंस में कन्वर्ट किया जाता है। तो इट हैज सम और द अदर रिलेशंस विद ज्योग्राफी। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, यहाँ पे ह्यूमन ज्योग्राफी ऐसा है। ठीक है, सो ह्यूमन ज्योग्राफी के साथ बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स है उनका बहुत डायरेक्ट रिलेशन है। उसके बाद सोशल साइंसेस सच एज सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, डेमोग्राफी आर क्लोजली लिंक्ड विद द ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। लाइक सोशल, अभी सोशियोलॉजी किससे कनेक्टेड है? सोशल ज्योग्राफी के साथ। पॉलिटिकल साइंस किससे कनेक्टेड है? पॉलिटिकल साइंस साइंस के साथ। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक ज्योग्राफी किससे कनेक्टेड है? इकोनॉमिक्स के साथ। ठीक है, डेमोग्राफी किससे कनेक्टेड है? पॉपुलेशन के स्टडी के साथ। ठीक है, सो ऐसा अगर हम लोग देखेंगे तो सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स है वो ज्योग्राफी से कनेक्टेड है। आपको बेटर समझने के लिए मैं ये डायग्राम दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये सपोज ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का ये ह्यूमन ज्योग्राफी के कनेक्शंस अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ है। सबसे पहला हिस्ट्री के साथ कनेक्शन है, बिकॉज हर जो ज्योग्राफिकल फिनोमिना होता है, वोल्केनो हो गया, अर्थक्वेक हो गया, अर्थ हो गया, या फिर अर्थ का सिस्टम हो गया, सोलर सिस्टम हो गया। ठीक है, भले वो ज्योग्राफिकल फिनोमिना हो, ज्योग्राफिकल कंसेप्ट हो, ज्योग्राफिकल फीचर्स हो, कुछ भी हो, उसका कुछ ना कुछ हिस्ट्री रहता है, मतलब हिस्ट्री के साथ कनेक्शन है, तो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी हो गया। अभी सिंपल सी बात है, ह्यूमन ज्योग्राफी में हम लोग बॉर्डर्स के बारे में, रीजन्स के बारे में, पॉलिटिकल बाउंड्रीज के बारे में पढ़ते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस के साथ मेल खाता है। सो ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स है जिनके साथ उसका डायरेक्ट नाता है। सो इट इज मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर। इस एक टॉपिक पे 3 तरीके से उन्होंने बताया है। ठीक है, एक तो वो मल्टी डिसिप्लिनरी है, उसके बाद उसका दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, उसके बाद वो अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ क्या रिलेशनशिप रखता है। ऐसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो नेक्स्ट ज्योग्राफी डायनामिक इन नेचर, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, तो क्या है देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला, मोस्ट ज्योग्राफिकल फिनोमेना जो होते हैं, वेदर फिजिकल और ह्यूमन, आर नॉट स्टैटिक, दे कैन चेंज ओवर टाइम। ठीक है, जैसे सपोज जो वोल्केनो का सिस्टम होता है। ठीक है, वोल्केनो के भी अलग अलग टाइप होते हैं, अर्थक्वेक्स के अलग अलग रेंजेस होते हैं। उसके बाद माउंटेन बिल्डिंग जो मूवमेंट्स होते हैं, मतलब ज्योग्राफिकल जो भी फिनोमिनाज होते हैं दुनिया में, उसका वो स्टैटिक नहीं होता, वो फिक्स नहीं होता, वो चेंज होते रहता है। सिंपल सी बात है। नॉर्मली हम लोग इकोनॉमिक ज्योग्राफी में क्या स्टडी करते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जैसे प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शियरी एक्टिविटी वगैरह वगैरह। उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी में क्या स्टडी करते हैं? चेंजेस इन टेम्परेचर एंड रेनफॉल ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, मतलब क्लाइमेट में क्या क्या चेंजेस आए, वेदर में क्या क्या चेंजेस आए, उन सब के बारे में स्टडी करते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न्स को कैसे अफेक्ट कर रहा है क्लाइमेट, वो स्टडी करते हैं। ठीक है, उसके बाद नॉर्मली जो ज्योग्राफर्स होते हैं, जो ज्योग्राफी की स्टडी करते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? रिलेशनशिप स्टडी करते हैं बिटवीन द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। ठीक है, प्रोडक्शन मतलब सपोज कश्मीर का जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स है वो सपोर्ट करता है एप्पल के प्रोडक्शन को। महाबलेश्वर का जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स है वो सपोर्ट करता है अपने स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन को। ठीक है, उसके बाद जो साउथ इंडिया का ये है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स या फिर फिजियोग्राफी या फिर क्लाइमेट, वो सपोर्ट करता है किसको? तो कॉफी के प्रोडक्शन को। नॉर्थ ईस्ट का टी को प्रोड्यूस करने में सपोर्ट करता है। सो इधर एग्जांपल भी दिया है, टी इज ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल इन स्टेट ऑफ आसाम ड्यू टू हाई टेम्परेचर, हेवी रेनफॉल, रेड सॉइल, हिली रिलीफ, चीपर वाटर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह वगैरह। ठीक है, उसका चीप एंड स्किल्ड लेबर वगैरह वगैरह, बहुत सारे फैक्टर्स है, ज्योग्राफिकल फैक्टर, जिसकी वजह से टी वहां पे प्रोड्यूस होता है
इसका मतलब नॉर्मली ये डायनामिज्म है ज्योग्राफी में, ठीक है। उसके बाद वी स्टडी वेदर ओवर अ पीरियड ऑफ 30 इयर्स एंड डिसाइड द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। अभी सिंपल सी बात है, वेदर का मतलब क्या होता है, जो डे टू डे कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर होती है। जैसे आज अगर धूप पड़ेगी, कल बारिश हो सकती है, परसों ठंडी लग सकती है, मतलब वो डे टू डे चेंज हो रहा है। या फिर एक दिन में तीनों सीजन भी दिखा सकता है, खतरनाक मौसम हो सकता है आजकल का, बिकॉज क्लाइमेट चेंज बहुत तेजी से हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेजी से इंपैक्ट कर रहा है। जाने दो, मेन चीज क्या है, वेदर का मतलब होता है डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। और क्लाइमेट का मतलब क्या होता है, किसी एक प्लेस का ओवर 30 इयर्स तक हम लोगों ने देखा, नोटिस किया, ऑब्जर्वेशन किया और पता चला कि 30 इयर्स तक सेम क्लाइमेट है, सेम वेदर है, ठीक है। डे टू डे चेंजेस नहीं हुए, हल्के से माइनर से चेंजेस हुए, ठीक है। 5 डिग्री का 4 डिग्री हो गया, 4.5 डिग्री हो गया, या फिर 5 डिग्री का 6 डिग्री हो गया, लेकिन वहां का नॉर्मल क्लाइमेट एवरेज अगर देखेंगे तो पूरे 30 इयर्स सेम क्लाइमेट रहेगा, ठंडी रहेगा या फिर गर्मी रहेगा। जैसे राजस्थान में नॉर्मल बहुत सालों तक 30 इयर्स प्लस स्टडी किया गया, तो वहाँ पे गर्मी मिलेगी, सिंपल सी बात है। उसके बाद आप कश्मीर जाओगे कौन से भी सीजन में, तो वहाँ पे भी वहाँ का क्लाइमेट ठंडा ही रहेगा। ऐसा नहीं कि कश्मीर में आपको डेजर्ट मिलेगा और राजस्थान में आपको बर्फ मिलेगी, ऐसा नहीं होता, सिंपल। सो वेदर मतलब डे टू डे कंडीशन, और जो क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट डिसाइड किया जाता है आफ्टर द ऑब्जर्वेशन ऑफ 30 ईयर्स, ठीक है। अगर वो वहाँ का वेदर सेम रहा तो फिर उसको क्लाइमेट बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ज्योग्राफी ड्यूअलिस्टिक इन नेचर। अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। ड्यूअलिस्टिक मतलब दो तरीके से उसको स्टडी किया जा सकता है, ठीक है। मतलब जैसे कॉइन के 2 हिस्से होते हैं, इंसान के 2 चेहरे होते हैं, एक अच्छा चेहरा एक बुरा चेहरा, वैसे ही ज्योग्राफी के 2 सिस्टम्स होते हैं, 2 ऑपोजिट कॉन्ट्रास्टिंग अप्रोचेस है। तो सबसे पहला, देयर 2 कॉन्ट्रास्टिंग अप्रोचेस टू स्टडी ज्योग्राफी, ठीक है। ड्यूअलिज्म का मतलब होता है 2 कॉन्ट्रास्टिंग सेपरेट अप्रोचेस। फॉर एग्जाम्पल, डज नेचर रूल अस और डज मैन रूल द नेचर? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। नेचर हम पे रूल करता है या फिर हम नेचर पे रूल करते हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सो ये ड्यूअल नेचर का क्वेश्चन है। सो व्हेन वी स्टडी ज्योग्राफी, शैल वी स्टडी वेरियस रीजन्स इन विच सेक्टर इज डिस्ट्रीब्यूटेड और स्टडी वेरियस सेक्टर्स इन द रीजन? मतलब ये भी 2 क्वेश्चंस है, ठीक है। अगर हम लोग ज्योग्राफी स्टडी कर रहे हैं तो हमको रीजन्स किसी एक सेक्टर में स्टडी करना चाहिए या फिर सेक्टर्स किसी रीजन में स्टडी करनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। सो बहुत सारे क्वेश्चन ज्योग्राफर जो होता है, जो स्कॉलर होता है ज्योग्राफी का, जो स्टडी करता है, ऑब्जर्व करता है और रिसर्च करता है, उसको ये सारे क्वेश्चंस फेस करने पड़ते हैं। सम जो कुछ ज्योग्राफर्स है वो ऐसा समझते हैं कि नेचर इज मोर डोमिनेंट देन द मैन, उसको बोलते हैं एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, ठीक है। नेचर ज्यादा डोमिनेंट है बिकॉज नेचर कुछ भी कर सकता है। एक अर्थक्वेक ला दिया, एक वोल्केनो ला दिया, एक सुनामी ला दिया, तो पूरा खत्म खेल सबका, ठीक है। उसके बाद वाइल अदर्स थिंक, कुछ लोग ऐसा मानते हैं, कुछ ज्योग्राफर्स, कि नेचर डोमिनेट करता है इंसान को, तो वो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहलाएगा। दूसरे लोग ऐसा मानते हैं कि मैन डोमिनेट्स द नेचर, क्योंकि हम लोग पूरे नेचर का वाट लगाने में बहुत ही आगे है, ठीक है। सो उसको पॉसिबिलिज्म बोला जाता है। एक डिटर्मिनिज्म जहां पे ऐसा माना जाता है कि नेचर डोमिनेंट है मैन पे, इंसान पे, और दूसरा पॉसिबिलिज्म जहां पे माना जाता है कि इंसान नेचर को डोमिनेट करता है। वो कोई भी फॉरेस्ट काटता है, रिवर्स के चैनल्स को चेंज करता है, ठीक है, सी को अपने हिसाब से एक्सप्लोर करता है, फॉरेस्ट को कट करेगा, पॉल्यूशन करेगा, उसके बाद कैसे भी नेचर को मॉडिफाइड करता है। इसलिए उसको उस कंसेप्ट को पॉसिबिलिज्म बोला जाता है, जहां पे ऐसा माना जाता है कि मैन डोमिनेट कर रहा है नेचर को, ठीक है। सो देयर आर मेनी अदर सच ड्यूअलिस्टिक अप्रोचेस इन ज्योग्राफी, हेंस ज्योग्राफी इज ड्यूअलिस्टिक इन नेचर। जैसे ये 2 अप्रोचेस थे, एक पॉसिबिलिज्म, एक डिटर्मिनिज्म, ठीक है, जहां पे 2 अपोजिट अप्रोचेस है। वैसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं ज्योग्राफी में स्टडी करते समय, इसीलिए ज्योग्राफी को ड्यूअलिस्टिक नेचर का माना जाता है, ठीक है। देन आगे बढ़ेंगे तो ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। अभी यहाँ पे नॉर्मल चीज है, ये ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, इतना ही है कि ज्योग्राफी की जो अलग अलग ब्रांचेस है वो आपको बताना है। जैसे नॉर्मली 3 मेजर ब्रांचेस है ज्योग्राफी के। एक फिजिकल ज्योग्राफी, जहाँ पे फिजिकल फीचर स्टडी किए जाते हैं, जैसे कि माउंटेन्स हो गए, रिवर्स हो गए, ओके, उसके बाद प्लेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, वो सब। दूसरा ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन का एनवायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है वो स्टडी किया जाता है। तीसरा ज्योग्राफिक टेक्निक्स, ये 3 चीज है, ठीक है। इसको हम लोग इधर से भी समझ सकते हैं। देखो मैंने बोला था पहले ही आपको कि ये डायग्राम 3 क्वेश्चंस क्रिएट कर सकती है, ठीक है। जो पहला वाला क्वेश्चन था कि ज्योग्राफी इज मल्टीडिसिप्लिनरी इन नेचर, दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है रिलेशनशिप बिटवीन द ज्योग्राफी एंड अदर डिसिप्लिन्स, तीसरा क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने देखा ये भी बन सकता है, किधर गया बेचारा। सो ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी मतलब कंटेंट सेम है, टॉपिक सेम है, उसके ऊपर 3 तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो इधर डायग्राम से ही बेटर समझेगा आपको। देखिए सबसे पहला ज्योग्राफी के जो
तीन ब्रांचेस है। एक तो फिजिकल ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी में जियोलॉजी आता है। जियोलॉजी नॉर्मल स्टडी होता है, मतलब दूसरा सब्जेक्ट है। उससे रिलेटेड ज्योग्राफी में क्या कनेक्टेड है, जियोमॉर्फोलॉजी, जहाँ पे जियोलॉजिकल जो मूवमेंट्स होते हैं उनका स्टडी होता है, जियोलॉजिकल जो रिलीफ होता है उसका स्टडी होता है। मीटियोरोलॉजी मतलब क्लाइमेट का स्टडी करने वाला सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट के साथ ज्योग्राफी का एक सब्जेक्ट कनेक्टेड है, दैट इज क्लाइमेटोलॉजी, वहां पे भी क्लाइमेट का स्टडी होता है। उसके बाद बायोलॉजी जो साइंस का हिस्सा है, और फिजिकल ज्योग्राफी में बायो ज्योग्राफी होता है। बायोलॉजिकल जो साइकिल्स होते हैं, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, उनका स्टडी इसमें होता है। उसके बाद पेडोलॉजी नाम का सब्जेक्ट होता है, उसके साथ ज्योग्राफी का कौन सा क्या बोलते हैं उसको, सब्जेक्ट कनेक्टेड है, दैट इज जियोग्राफी ऑफ सॉइल्स। ये सारे ज्योग्राफी के ब्रांचेस है छोटे छोटे, जो दूसरे सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप रखते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद इकोनॉमिक ज्योग्राफी मतलब जो हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी एक्टिविटीज और टर्शियरी एक्टिविटीज, क्वीनरी, क्वाटरनरी वगैरह जो देखते हैं, वो इकोनॉमिक्स में भी स्टडी होता है और इकोनॉमिक ज्योग्राफी में भी स्टडी होता है, इसलिए उन दोनों का रिलेशन है। बिहेवियरल ज्योग्राफी, भोले भाले काले पीले जो इंसान होते हैं, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग लोग होते हैं, उनका बिहेवियर अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे इंडिया वाले बहुत दयालु होते हैं, उसके बाद जो चाइनीज लोग होते हैं वो सेल्फिश होते हैं बहुत सारे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब लोग, बहुत सारे। और जो स्विट्जरलैंड वाले लोग हैं वो थोड़ा रूरल सेटअप को ज्यादा प्रेफर करते हैं, रूरल मॉडिफाइड वर्जन, ठीक है, सिर्फ रूरल नहीं, रूरल मॉडिफाइड वर्जन। वहाँ के गांव वगैरह देखोगे तो बहुत ही सुंदर है। उसके बाद ऐसे अलग अलग कंट्रीज रहेंगे जहाँ पे अलग अलग बिहेवियर रहेगा। जैसे आप सपोज इधर जाओगे, अफ्रीका में जाओगे तो वहाँ पे लोगों का बिहेवियर अलग रहेगा। उसके बाद अगर आप जो ये कंट्रीज है, टेररिज्म को सपोर्ट करने वाली कंट्रीज है, ठीक है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आपको पता ही है, उन कंट्रीज में लोगों का बिहेवियर अलग रहेगा। सो सिंपल, ऐसे साइकोलॉजी, बिहेवियर का स्टडी बिहेवियरल ज्योग्राफी में भी किया जाता है और साइकोलॉजी में भी बिहेवियर का स्टडी किया जाता है, तो वो दोनों कनेक्टेड है। उसके बाद सोशल ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी, सोसाइटी का स्टडी होता है, दोनों का कनेक्शन है। पॉपुलेशन ज्योग्राफी, जहाँ पे पॉपुलेशन का स्टडी होता है, सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट, उसके बाद मेल फीमेल का नंबर वगैरह वगैरह, ठीक है, लिटरेसी रेट वगैरह, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वगैरह। डेमोग्राफी एक सेपरेट सब्जेक्ट है जो पॉपुलेशन का स्टडी करता है, तो इनका तो कनेक्शन हो गया। उसके बाद ये भी देख लेते हैं ज्योग्राफिक टेक्निक्स। सो ज्योग्राफिक टेक्निक्स में सबसे पहला जो है इंजीनियरिंग और रिमोट सेंसिंग। ज्योग्राफी में रिमोट सेंसिंग का स्टडी होता है और वो इंजीनियरिंग के साथ कनेक्शन है उसका। उसके बाद ज्योग्राफी में कुछ क्वांटिफिकेशन मेथड्स होते हैं सर्वेज वगैरह करने के लिए, और उसका वही क्वांटिफिकेशन मेथड्स, मॉडल्स वगैरह स्टैटिस्टिक्स नाम के सब्जेक्ट में स्टडी किए जाते हैं। उसके बाद कार्टोग्राफी, जहाँ पे मैप बनाया जाता है, मैप बनाने का जो स्टडी होता है वो कार्टोग्राफी में होता है। और सेम दूसरा जियोडेसी नाम का सब्जेक्ट होता है, जहाँ पे मैप्स वगैरह बनाने के टेक्निक्स होते हैं। देन लास्ट ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसका डायरेक्ट कनेक्शन है कंप्यूटर साइंस से, क्योंकि वहां पे डेटा वगैरह क्रिएट किया जाता है, ठीक है। सो ये हम लोगों ने इधर भी कवर कर लिया और उधर भी वही सेम चीज है, अलग अलग ब्रांचेस, अब डायरेक्टली नाम लिख सकते हो, ठीक है। ओके उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज लेटेस्ट ट्रेंड्स इन ज्योग्राफी। ये आने के चांसेस है इस लेसन से, बिकॉज इसके साथ जो भी शॉर्ट नोट है वो पिछले साल आया था, स्किल्स ऑफ ज्योग्राफर, ठीक है, स्किल्स ऑफ ज्योग्राफर पिछले साल आया था, तो इस साल ये आने के चांसेस ज्यादा है। तो सबसे पहला अगर देखेंगे लेटेस्ट ट्रेंड्स ज्योग्राफी में, तो एवर डायनामिक है। पहले ही हम लोगों ने देख लिया कि ज्योग्राफी जो है वो ड्यूअलिस्टिक है, डायनामिक है, मल्टीडिसिप्लिनरी है, ठीक है। सो डायनामिक है, चेंज होता रहता है, इसमें नई चीजें आती रहती है, ठीक है। स्टैटिक नहीं है, हिस्ट्री जैसा नहीं है कि एक बार हो गया तो हो गया, उसमें कुछ, जैसे गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट किया था तो किया था, उसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता ऐसा, लेकिन ज्योग्राफी में बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती है। उसके बाद वर्सेटाइल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली ऑडियो विजुअल मीडिया और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है डेटा बनाने के लिए वगैरह वगैरह, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है, आपको अभी जो अर्थ के मॉडल्स है वो देखने को मिलेंगे, अर्थ से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, वीडियोस वगैरह देखने को मिलती हैं, सोलर सिस्टम से रिलेटेड, यूनिवर्स से रिलेटेड, ऑडियो विजुअल मीडिया में सब कुछ अवेलेबल है, ओके। उसके बाद एवरी टाइम यूजेस जीपीएस एंड जीआईएस। जीपीएस तो आपको पता होगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो यूएसए का है। जीआईएस क्या होता है, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये दोनों का यूज किया जाता है ज्योग्राफी में, मतलब ये इंप्रूव हो रहा है। पहले लोकेशन बहुत ही रफ तरीके से दिखता था अर्थ के अलग अलग लोकेशन, लेकिन अभी बहुत ही क्लियर तरीके से एग्जैक्ट लोकेशन पता चल सकता है। इवन आपके गूगल मैप पे भी एक सेक्शन होता है सैटेलाइट इमेजेस। सैटेलाइट इमेजेस से आप डायरेक्टली घर वगैरह देख सकते हो जो दुनिया में है अलग अलग लोकेशंस पे, ठीक है। ऊपर से दिखता है, वो अंदर का नहीं दिखाता, नहीं तो कल्याण हो जाता, सिंपल, ठीक है। उसके बाद रेगुलर मैपिंग। मैपिंग इज नाउ मोस्टली डन यूजिंग जीआईएस सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का वगैरह यूज किया जा रहा है, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद
ऐप्स का यूज हो रहा है, नए नए ऐप्स का ज्योग्राफी से रिलेटेड, ठीक है, जैसे एक अपना गूगल मैप वगैरह है। उसके बाद न्यू मॉडल्स आ रहे हैं, मैथमेटिकल मॉडल, स्टैटिस्टिकल मॉडल, कंप्यूटर मॉडल वगैरह वगैरह, तो इन सब का भी यूज हो रहा है ज्योग्राफी में। तो ये लेटेस्ट ट्रेंड्स है ज्योग्राफी के, जहाँ पे ज्योग्राफी ये प्रूव कर रहा है कि हम बहुत ही लेटेस्ट मॉडल्स के साथ चलने वाले सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये स्टैटिक सब्जेक्ट नहीं है, ये डायनामिक सब्जेक्ट है और इसमें लेटेस्ट ट्रेंड्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट है स्किल्स रिक्वायर्ड टू स्टडी ज्योग्राफी, ठीक है। ये पिछले साल आया था तो इस साल आने के चांसेस कम है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। कुछ भरोसा नहीं है, अगर एग्जामिनर सोते सोते अगर एग्जाम बनाएगा, एग्जाम पेपर बनाएगा, तो वो बेचारा रिपीट भी करवा सकता है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं ज्योग्राफी में, आप लोगों ने देखा होगा पेपर्स में वगैरह। सो इसके चांसेस कम है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। जो स्किल्स है, स्किल्स ऑफ अ जोग्राफर, जोग्राफर मतलब जो ज्योग्राफी की स्टडी करता है, स्कॉलर होता है, तो उसके पास कुछ स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। जैसे एक बेसिक स्किल डेटा ऑर्गेनाइजेशन, एक तो डेटा कलेक्शन होना चाहिए, अलग अलग डेटा, जैसे यूजिंग सर्वेज, फोटोग्राफ, सैटेलाइट इमेजेस, तो डेटा कलेक्ट करने के लिए आना चाहिए अलग अलग लोकेशंस का, अलग अलग चीज़ों का। उसके बाद उस डेटा को ऑर्गेनाइज करने आना चाहिए, डेटा को रिप्रेजेंट करने आना चाहिए ग्राफ्स के माध्यम से और मैप्स के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स वगैरह यूज करके वो थोड़ा सा एनालाइज करना चाहिए। अगर वो सिंपल ग्राफ बनाएगा, ठीक है, ग्राफ बना के उसको पता चल रहा है कि कुछ तो इंक्रीज हो रहा है ऐसा, तो फिर ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, लेकिन उसका एनालिसिस भी तो बताना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट्स बनाने आना चाहिए उस डेटा के बेसिस पे। उसके बाद लैंड सर्वेइंग आनी चाहिए, डेटा इंटरप्रिटेशन आना चाहिए। अगर ग्राफ्स वगैरह ऑलरेडी बने हैं, मैप्स वगैरह ऑलरेडी बने हैं, डेटा वगैरह ऑलरेडी बना है, तो उसको इंटरप्रेट या फिर समझना आना चाहिए। मैप्स बनाने आने चाहिए, ऑब्जर्वेशन करने आना चाहिए। तो ये कुछ स्किल्स है, इसमें से 5-6 स्किल्स भी लिख दोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट ये तो हम लोगों ने पहले ही देख लिया, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, ये भी आया था क्वेश्चन, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको भी। एक तो फिजिकल ज्योग्राफी का मीनिंग क्या होता है, जो फिजिकल फीचर्स को स्टडी करे, ठीक है। जैसे सिंपल इज द ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी डीलिंग विद नेचुरल फीचर्स, जैसे माउंटेन्स हो गए, रिवर्स हो गए, वैलीज हो गए, प्लेट्यूज हो गए, प्लेन्स हो गए, क्लाइमेट हो गया वगैरह वगैरह। ह्यूमन ज्योग्राफी मतलब हम लोगों ने देखा, दिस इज द ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी डीलिंग विद हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज इन्फ्लुएंस द कल्चर, कम्युनिटीज, इकोनॉमीज, ठीक है। इसकी जगह दूसरा डेफिनेशन भी डाल सकते हैं यहाँ पे, जो हम लोगों ने पहले ही देखा है। ह्यूमन ज्योग्राफी डील्स विद स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड हिज एनवायरमेंट, ठीक है। ह्यूमन के बीच में और एनवायरमेंट के बीच में जो भी रिलेशनशिप है, उसका स्टडी ह्यूमन ज्योग्राफी में होता है। तो या तो आप ये छाप सकते हो डेफिनेशन, या फिर वो डेफिनेशन भी चलेगी। उसके बाद सेकंड पॉइंट, फिजिकल ज्योग्राफी के जो ब्रांचेस है वो कौन कौन से है, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी, क्लाइमेट का स्टडी होता है क्लाइमेटोलॉजी में, ओशियनोग्राफी में ओशियंस का स्टडी होता है, बायोजियोग्राफी में बायोलॉजिकल साइकिल्स, बायोजियोलॉजिकल साइकिल जैसे कार्बन साइकिल वगैरह, वो उसका स्टडी होता है। सॉइल्स का जो ज्योग्राफी होता है वो भी सारे फिजिकल ज्योग्राफी में आते हैं, बिकॉज ये सारे कहीं ना कहीं अर्थ से रिलेटेड और फिजिकल फीचर्स से रिलेटेड है। वहां पे क्या क्या है ह्यूमन ज्योग्राफी के, कौन कौन से ब्रांचेस है, तो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, ठीक है, हम लोगों ने देखा वो डबड़े में। पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, बिहेवियरल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ये सारे ह्यूमन ज्योग्राफी के अंडर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फिजिकल ज्योग्राफी इज अ नेचुरल साइंस, क्योंकि वो नेचर की स्टडी करती है। और ह्यूमन ज्योग्राफी इज अ सोशल साइंस, बिकॉज ये सोसाइटी का स्टडी करता है। सोसाइटी में जो लोग रहते हैं, ह्यूमंस रहते हैं, उनका किस तरीके से दूसरे अपने आजू बाजू वाले सराउंडिंग के एनवायरमेंट के साथ किस तरह से रिलेशन है, वो स्टडी करता है ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। द नेक्स्ट ये वाला अभी हम लोगों ने देखा था शॉर्ट में, पॉसिबिलिज्म में कंसेप्ट होता है, डिटरमिनिज्म में कंसेप्ट होता है, ठीक है। एनवायरमेंट और ह्यूमन का जो भी रिलेशनशिप है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। ये दोनों कॉन्ट्रास्टिंग मतलब अपोजिट अप्रोचेस है ज्योग्राफी में। एक तो ऐसा माना जाता है कि व्हेन मैन डोमिनेट्स नेचर इट इज कॉल्ड पॉसिबिलिज्म, यह हम लोगों ने देखा। जब माना जाता है कि इंसान नेचर को डोमिनेट कर रहा है, नेचर को अपने हिसाब से चला रहा है, नेचर में बहुत सारी मॉडिफिकेशंस कर रहा है, तो फिर इसको पॉसिबिलिज्म बोलते हैं। डिटरमिनिज्म मतलब जहां पे माना जाता है कि नेचर रूल्स और डोमिनेट्स द मैन, ठीक है। व्हेन नेचर डोमिनेट्स द मैन इट इज कॉल्ड एज डिटरमिनिज्म। उसके बाद अभी नॉर्मली इंसान सबसे बुद्धिमान प्राणी है दुनिया का, ठीक है, मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल इन द वर्ल्ड। सो इंटेलिजेंस की वजह से वो बहुत सारे चेंजेस करता है नेचुरल एनवायरनमेंट में, ब्रिजेस बनाता है, रेलवेज बनाता है, रोडवेज बनाता है। उसके बाद जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, फैक्ट्रीज बनाता है, घर बनाता है,
फॉरेस्ट काटता है, पोल्यूशन क्रिएट करता है। उसके बाद नेचर के अलग अलग जो अभी सिंपल सी बात है, बड़े बड़े पेड़ों को छोटे पेड़ों में भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। एनिमल्स को अपने हिसाब से यूज करते हैं। सो नेचर को एक तरीके से हम लोगों ने मॉडिफाई करके रखा है। डिटर्मिनिज्म क्या मानता है कि नॉर्मली डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, कल्चर, सोसाइटी, लाइफस्टाइल, ये सब फिजिकल एनवायरनमेंट की वजह से शेप हुआ है, ठीक है। हम लोग नेचर को देख के सीखे हैं कि एग्रीकल्चर कैसे किया जाता है, ठीक है, तो प्लांट्स को ग्रो कैसे किया जाता है नेचर के हिसाब से। जहाँ का फिजिकल एनवायरनमेंट जैसा रहेगा, कश्मीर का एनवायरनमेंट ठंडा रहेगा तो उसके हिसाब से हम लोग खुद को ढाल लेते हैं। राजस्थान का जो एनवायरनमेंट रहेगा वो हॉट रहेगा, हीटअप रहेगा, तो फिर उसके हिसाब से हम लोग अपनी लाइफस्टाइल, अपना क्लोथिंग, अपना शेल्टर टाइप सब कुछ डिसाइड कर लेते हैं। सो नेचर के हिसाब से ढलना, नेचर के हिसाब से रहना, उसको बोलते हैं डिटर्मिनिज्म। अभी इसको कुछ लिमिटेशंस है जो पॉसिबिलिज्म है। इंसान सब कुछ नहीं कर सकता, बहुत कुछ कर सकता है लेकिन सब कुछ नहीं कर सकता, पूरी तरीके से डोमिनेट नहीं कर सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता, रूल नहीं कर सकता नेचर पे, क्योंकि नेचर से बड़ा कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेचर के सामने हम लोग कुछ भी नहीं है। जस्ट एक नेचुरल डिजास्टर आ गया तो पूरा का पूरा कल्याण हो जाएगा, जितने भी एरिया में वो नेचुरल डिजास्टर आया है, ठीक है। और पूरे अर्थ के लेवल पे अगर नेचुरल डिजास्टर आया तो अर्थ पे जो सबसे खूंखार प्राणी है इंसान, उसको खत्म होने में 1 घंटा भी नहीं लगेगा, सिंपल, ठीक है। सो कुछ लिमिटेशंस है, हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, आने वाले अर्थक्वेक को नहीं रोक सकते, आने वाले सुनामी को नहीं रोक सकते, ठीक है। उसको कुछ हद तक उसके इफेक्ट्स मिनिमाइज कर सकते हैं लेकिन उसको पूरी तरीके से रोका नहीं जा सकता। तो यहाँ पे इंसान के ऊपर लिमिटेशंस है, लेकिन जो नेचर है, नेचर के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है। वो कुछ भी कर सकता है, कितना भी कर सकता है, किसी भी लेवल का कर सकता है, ठीक है। वो देने को कितना भी दे सकता है और लेने को कितना भी ले सकता है, ओके। सो ये है नेचर का पावर, दैट कम्स अंडर डिटर्मिनिज्म। देन लास्ट, सो लास्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं, नेचर ऑफ ज्योग्राफी। इसमें ज्योग्राफी का जो स्टडी होता है, ठीक है, ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ एज अ होम फॉर द मैन एंड वेरियस फिनोमेना रिलेटेड टू इट। तो ज्योग्राफी को नॉर्मल भाषा में स्टडी ऑफ अर्थ भी बोला जाता है, ठीक है, स्टडी ऑफ अर्थ। ह्यूमन ज्योग्राफी मतलब मैन के बीच में और एनवायरमेंट के बीच में जो रिलेशन है उसको ह्यूमन ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं, लेकिन ज्योग्राफी का बेसिक मीनिंग स्टडी ऑफ अर्थ होता है, ठीक है, जो मतलब अर्थ। उसके बाद ज्योग्राफी में हम लोग फिजिकल एनवायरमेंट का स्टडी करते हैं, ठीक है, और फिजिकल एनवायरमेंट हमारे डायरेक्ट कल्चरल और सोशल एनवायरमेंट पे अफेक्ट करता है कि हम लोग किस तरह से रहेंगे, किस तरह से लाइफस्टाइल रखेंगे, उसके ऊपर हमारा आजू बाजू का एनवायरमेंट अच्छा ये इम्पैक्ट डालता है। अभी हम लोगों ने देखा राजस्थान और कश्मीर का एग्जाम्पल। उसके बाद अर्थ इज डायनामिक इन नेचर, तो इसलिए हम लोग वो पूरा का पूरा अर्थ ही डायनामिक है, इसलिए ज्योग्राफी का स्टडी भी डायनामिक रहेगा, बहुत सारे चेंजेस रहेंगे सोशल, कल्चरल, फिजिकल लेवल पे। उसके बाद ज्योग्राफी में हम लोग फिजिकल एनवायरमेंट और प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड देयर वेरिएशंस, पैटर्न्स के बारे में स्टडी करते हैं। ज्योग्राफी में नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, अपना जो आजू बाजू का फिजिकल एनवायरमेंट होता है और उसका डायरेक्ट कनेक्शन जो भी हम लोग वहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके साथ, जो भी हम लोग वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जो भी हम लोग वहाँ पे अलग अलग क्रॉप पैटर्न्स लगा रहे हैं, उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये नेचर है ज्योग्राफी का। और क्या है, ज्योग्राफर्स जो होते हैं, जो स्टडी करते हैं ज्योग्राफी का, वो अलग अलग लोकेशंस की स्टडी करते हैं, ज्योग्राफिकल फिनोमेना की स्टडी करते हैं, भले वो फिजिकल या फिर ह्यूमन फिनोमेना हो, ठीक है, उसके कॉजेस, उसके इफेक्ट सब कुछ स्टडी किया जाता है। ओके, नेक्स्ट जो है, सिंस ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ स्पेस एंड टाइम, इट मेक्स ज्योग्राफी डायनामिक इन नेचर, ठीक है। यहाँ पे स्पेस मतलब लोकेशंस की बात हो रही है, टाइम के साथ बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो इसीलिए ज्योग्राफी डायनामिक है नेचर में। और ज्योग्राफिकल स्टडी में ज्योग्राफर ट्राइज टू आंसर द क्वेश्चंस लाइक व्हाट, व्हाई, वेयर एंड व्हेन, ठीक है। मतलब सपोज एक छोटा सा फिनोमेना है कि अर्थक्वेक, ठीक है। सो अर्थक्वेक क्या है, अर्थक्वेक व्हाई मतलब क्यों होता है, कहाँ पे हो सकता है, कौन कौन से रीजन्स है, हॉटस्पॉट्स है अर्थक्वेक के। उसके बाद व्हेन कब होता है, कौन से रीजन्स की वजह से होता है, या फिर उसका टाइम पीरियड क्या होता है, ऐसा, ठीक है। सो ये सारे क्वेश्चंस का जो आंसर है वो फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है बाय द ज्योग्राफर इन ज्योग्राफी, ठीक। सो आई होप आपको पूरा का पूरा जो ये लास्ट लेक्चर था रैपिड रिवीजन सीरीज का वो समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आप पूरा का पूरा जो रैपिड रिवीजन सीरीज है वो अच्छे से रिवाइज कर लोगे आज के दिन और कल के दिन, तो आपका अच्छा खासा स्कोर आ जाएगा, ठीक है, स्पेशली कल के एग्जाम में। और इसके साथ रैपिड रिवीजन सीरीज के साथ आप क्या कर सकते हो, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख सकते हो, ऑब्जेक्टिव्स कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव्स तो करना ही है, मैथ्स भी करना है, तो आपका बहुत अच्छा स्कोर बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा कि कल के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।